साल था 18 नवंबर 2012 और जगह थी अमेरिका के मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसा एक शहर जिसका नाम था पीजी जापान। वहाँ के रहने वाले दो मछुआरे मछली पकड़ने के उद्देश्य से समुद्र की तरफ जाते हैं, मगर जाना तो सही था मगर उनका लौटना एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। और कैसे उनमें से एक 438 दिनों तक खुद को बिना खानी पानी के ज़िंदा रखता है और वापस फिर से तट पे आता है। इस कहानी को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस प्रकार के और वीडियो लाएं, और आपके सब्सक्राइब करने से हमने बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चूँकि हमने पहले ही बताया है कि दो लोग थे, तो उनमें से एक था जोस और एक था उसका साथी, जिनमें से दोनों की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वे मछली पकड़ने के उद्देश्य से समुद्र की तरफ जाते हैं। 18 नवंबर 2012 को चूँकि मौसम बिल्कुल साफ था, तो वे ये विचार करते हैं कि आज वो थोड़ी दूरी तक जा कर के बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे, क्योंकि बड़ी मछलियों का जो रेट था वो मार्केट में बहुत अच्छा था। जब वे समुद्र पे पहुँचते हैं बोट पे, तो वहाँ एक अनुभवी मछुआरा मिलता है जो वो उन दोनों को आगे जाने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि आज समुद्र बहुत शांत लग रहा है, तो मुझे समुद्र से कुछ अनहोनी की आशंका है, इसलिए हो सके तो तुम दोनों आज न जाओ। मगर वे दोनों उस अनुभवी मछुआरे की बात को अनसुना करके अपने नाव में बैठते हैं और मछली पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और वे दिन भर जब मछली पकड़ लेते हैं, तो शाम के वक्त जब वो लौटने की सोच रहे होते हैं, तो जो जोश का जो दोस्त था वो जोश से बोलता है कि अभी जो बहुत थकान हो गई है मछली पकड़ने के कारण, तो थोड़ी देर क्यों ना हम खाना खा करके आराम कर लें। मगर जब वो खाना खा करके आराम कर रहे होते हैं, इसी चक्कर में शाम हो जाती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और तभी जो समुद्र का और मौसम का मिजाज होता है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। ये देख करके वो दोनों डर जाते हैं, मगर उन दोनों के पास वहाँ पे इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे तैसे वे इंतज़ार करते हैं, मगर समुद्र का जो रूप है वो और ही ज़्यादा रौद्र होते जाता है। इस प्रकार 2 दिन तक समुद्र में थपेड़े खाने के बाद जब समुद्र शांत होता है, तो वे दोनों उस समुद्र तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होते हैं, और उन्हें इस बात का खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वे कितने दूर हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं कि जो जितनी भी वो मछलियाँ पकड़े रहते हैं, नाव में वज़न ज़्यादा होने के कारण उन सारी मछलियों में से बहुत सी मछलियों को वापस समुद्र में फेंक देते हैं। और जब अपना कंपास देखते हैं, जो कि दिशा बताने वाला यंत्र होता है, वो भी इस समुद्र में जो लहरें थीं और जो तूफ़ान था, इसके कारण वो ख़राब हो चुका रहता है। अब दोनों के पास एक नाव थी। अब उन दोनों के पास समुद्र में संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास समुद्र में बाकी लोगों के पास जो किनारे पे थे उनके पास भेजने के लिए कोई यंत्र था, और ना ही उनके पास कुछ खाना पीना बचा हुआ था। तो उनके पास संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। तो वो ज़िंदा रहने के लिए कभी कभी मछलियों का शिकार करते हैं, कभी पंछियों को पकड़ के खाते हैं, कभी कभी समुद्री कछुओं को खाते हैं, और जब उन्हें प्यास लगती तो कभी वो बारिश का पानी पीते हैं, और कभी कभी वो जो पंछी हो गए या फिर मछली हो गई उनके ब्लड तक को पी जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन आया कि उन्हें अपना यूरिन तक पीना पड़ा। ऐसे समस्याओं को झेलते हुए वे दिन काट रहे थे। ऐसा करते करते पूरा 4 महीना बीत चुका था, मगर जो जोश का जो दोस्त था वो बार बार हिम्मत हार रहा था, क्योंकि उसे समुद्र का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो जोश था उसे थोड़ा बहुत समुद्र का एक्सपीरियंस था, जिसके कारण वो खुद को संभाल रहा था और अपने दोस्त को भी एक हिम्मत दे रहा था। मगर बिना खाना पानी के वे दोनों आखिर कब तक जीवित रहते हैं। ठीक 6 महीने के बाद जोश का जो मित्र था उसको बीमारी ने घेर लिया, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो जोश के पास भी इलाज का कोई साधन नहीं था, और समुद्र में तो कोई डॉक्टर था नहीं। तो बीमार होने के बाद
उसका जो दोस्त था वो हमेशा के लिए शांत हो गया। इस घटना के बाद जोश अंदर से पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसका जो मित्र था वो उसका इकलौता सहारा था। उसके जाने के बाद यह पूरी तरह से टूट गया, मगर करता भी क्या, वो उसके बॉडी को ज़्यादा देर तक नाव में रख नहीं सकता था, जिससे इन्फेक्शन भी फैल सकता था। उसको मजबूरन उसके शरीर को समुद्र में फेंकना पड़ा और खुद ही अकेले अपनी मौत का इंतज़ार कहें या ज़िंदगी का, उसे करना पड़ा। ऐसा करते करते उसे कुल अब 11 महीने हो चुके थे। मगर एक दिन अचानक से जोश को समुद्र में एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज़ दिखाई देता है। वो अपनी बची हुई शक्तियों के साथ उस जहाज़ को हाथ हिलाता है, अपने कपड़े निकाल के लहराता है, मगर वो जहाज़ उससे काफ़ी दूर होने के कारण उसे नहीं देख पाता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जोश जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसके नाखून बढ़ चुके थे, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और शरीर बिल्कुल बीमार सा हो गया था, क्योंकि जब वो जोश अपने घर से निकला था उस समय उसका वज़न 60 किलो था और अभी उसका वज़न घट करके 40 किलो तो हो गया था। ऐसा करते करते पूरे 438 दिन बाद जोश को अचानक से एक टापू दिखाई पड़ता है। टापू देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि उसे पहली बार कोई ज़मीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी वो हिम्मत करके अपनी नाव को उस टापू की तरफ बढ़ाता है और वहाँ पहुँचने के बाद जब वो ज़मीन पर उतरता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे जैसे स्वर्ग मिल गया हो। वहाँ उतरने के बाद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन भी है, और उसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। मगर जब उसका होश आता है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है, क्योंकि उस टापू पर रहने वाले कबीले के कुछ लोग जब उसे देखते हैं तो पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस आती है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, जहां उसका इलाज होता है। और थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा होश में आता है तो अपना परिचय बताता है। जब उसकी कहानी पूरी दुनिया को मालूम चलती है तो लोग बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि भला कोई इंसान बिना खाना पानी के पूरे 438 दिनों तक कैसे समुद्र में रह जाता है। और जब उससे इसका राज पूछा जाता है कि आखिर आपका हिम्मत क्या था कि आप इतने दिनों तक समुद्र में खुद को जीवित रख पाएँ, तो वो इसका कारण बताता है अपनी बेटी को, जो उसकी 5 साल की बेटी थी। जब जब भी इसे ऐसा लगता है कि वह हिम्मत हार चुका है और मृत्यु उसके नज़दीक है, तब तब उसकी बेटी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। सच ही कहा गया है कि जब कोई जीने की इच्छा से अगर जीतना शुरू कर दे तो कोई भी मौत उसे हरा नहीं सकती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।